नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखो, गाय का गर्भकाल दिवस कितने दिन का होता है? जो गाय होती है उसका गर्भकाल दिवस कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन है 263, 293, 273 और 283। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कितने दिन का होता है? लगभग 283 दिन का। ठीक है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न देखो, गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो गाय होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दे रखा है 40, 50, 60 और 70। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कितनी होती है गाय में गुणसूत्रों की संख्या? 60 होती है। अगला प्रश्न देखो, देसी गाय का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? जो देसी गाय होती है अपने, उसके जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कितने वर्ष होता है? लगभग 20 वर्ष होता है। जो देसी गाय होती है उसका जीवन काल लगभग 20 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। जो कामधेनु के नाम से जाना जाता है वह किस गाय को जाना जाता है? तो ऑप्शन है गिर, राठी, नागौरी और थार पारकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसको जानते हैं कामधेनु के नाम से? जो राठी नस्ल की गाय होती है उसको कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, भैंस का गर्भकाल दिवस कितने दिन का होता है? जो भैंस का गर्भकाल दिवस होता है वह कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 310 दिन, 280 दिन, 270 दिन और 330 दिन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। लगभग कितने दिन का होता है? 310 दिन का लगभग होता है गर्भकाल भैंस का। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जो राजस्थान है, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है वल्लभनगर, मेड़ता सिटी, परबतसर और तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है भैंस प्रजनन केंद्र? वल्लभनगर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से भैंस की नस्ल है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भैंस की नस्ल को अपने को जानना है। तो ऑप्शन है थार पारकर, मुर्रा, जखराना और पूगल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। मुर्रा होती है भैंस की नस्ल। कौन सी होती है? मुर्रा। अगला प्रश्न देखो, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित है। जो बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रामसर, फतेहपुर, अविकानगर और वल्लभनगर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? रामसर में। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से बकरी की नस्ल है। जो बकरी की नस्ल है वो अपने को पहचानना है। तो ऑप्शन है जखराना, जमुनापुरी और मारवाड़ी और उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? जखराना भी है, जमुनापुरी भी है और मारवाड़ी भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है फलोदी, फतेहपुर, अविकानगर और वल्लभनगर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, अविकानगर। और अविकानगर कहाँ पर स्थित है? टोंक में। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अविकानगर, टोंक में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। जो राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है फलोदी, फतेहपुर, अहिकानगर और वल्लभनगर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर है? फतेहपुर में। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र तो कहाँ है? फतेहपुर में, ठीक है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? अहिकानगर में। आप दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझना, गलती मत करना, ठीक है। अहिकानगर में तो कौन सा है? केंद्रीय भेड़, और फतेहपुर में राज्य भेड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। भेड़ की गुणसूत्र की संख्या होती है, जो भेड़ों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो ऑप्शन है 50, 54, 58 और 62। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितनी होती है? 54 होती है भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न देखो। भेड़ के मादा बच्चे को कहते हैं, जो भेड़ का मादा बच्चा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है रेम, चंगू, उर्णी और लैम्ब। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या कहते हैं उसे? उर्णी कहा जाता है भेड़ के मादा बच्चे को। अगला प्रश्न है, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? जो भेड़ की सबसे छोटी नस्ल होती है उसे क्या कहते हैं या उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन है चोकला, मेरिनो, मांड्या और सोनाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो भेड़ की सबसे छोटी नस्ल होती है उसे क्या कहते हैं? मांड्या। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? जो राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है वह किस भेड़ को कहा जाता है, किस नस्ल की को? तो ऑप्शन है मगरा, नाली, चोकला और सोनाड़ी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसको कहा जाता है? चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो। अगला प्रश्न देखो, चणोथर किस भेड़ का उपनाम है? जो चणोतर है वह किस भेड़ का उपनाम है? चणोतर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह चरते समय उसके कान जमीन पे स्पर्श होते हैं, इसलिए उसे चणोतर कहा जाता है। तो वह किस भेड़ की नस्ल के जमीन पे कान स्पर्श होते हैं? तो ऑप्शन है मगरा के, नाली के, चोखला के और सोनाड़ी के। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसके होते हैं? चोनाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? चणोथर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ऊंट की गर्भकाल की अवधि होती है, जो ऊंट होता है उसकी गर्भकाल की अवधि लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन है 310 दिन, 280 दिन, 390 दिन और 330 दिन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। लगभग 390 दिन के गर्भकाल की अवधि होती है ऊंट की। अगला प्रश्न देखो, सबसे अधिक ऊंट की संख्या वाला जिला कौन सा है? जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है बाड़मेर में, जैसलमेर में, गंगानगर में और जोधपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और ऊंट को इसी कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में अधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर में। और इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, ऊंट पालक को क्या कहते हैं? जो ऊंट पालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है रेबारी, कराकुल, पालकी और बारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या कहा जाता है? ऊंट पालकों को रेबारी कहा जाता है। और ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? आपको ये भी ध्यान में रखना है, वो कहा जाता है पाबू जी को। जो ऊंटों के देवता हैं उनको क्या कहते हैं? पाबू जी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत है? जो कुल प्रतिशत है वह कितना है? ऑप्शन है 50%, 70%, 60% और 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितना प्रतिशत है?
70% है। भारत के कुल ऊँटों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 70% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में जितने ऊँट हैं, तो भारत में यदि 100 ऊँट है तो 70 ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल, जो राजस्थान में ऊँट की नस्लें होती हैं वो कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है मेवाती, मारवाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और जालोरी और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और जालोरी, इन सभी नस्लों के ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गोमट ऊँट की नस्ल कहाँ की है? जो गोमट ऊँट की नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? ऑप्शन है फतेहपुर, फलोदी, अविकानगर और वल्लभनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पाई जाती है गोमट ऊँट की नस्ल? फलोदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाचना प्रसिद्ध ऊँट की नस्ल है। जो नाचना नस्ल है ऊँट की वो कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? तो ऑप्शन है मेवाती क्षेत्र में, बीकानेरी क्षेत्र में, मेवाड़ी क्षेत्र में और जैसलमेरी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेरी क्षेत्र में पाए जाते हैं नाचना ऊँट की नस्ल। अगला प्रश्न देखो, ऊँट में दांतों की संख्या होती है, जो ऊँट में दांतों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो ऑप्शन है 30, 32, 34 और 36। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कितनी होती है ऊँट में दांतों की संख्या? 34। अगला प्रश्न देखो, ऊँट की जीवन काल होता है, जो ऊँट का जीवन काल होता है कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 45 वर्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कितना होता है? ऊँट की जीवन काल की अवधि होती है लगभग 40 वर्ष। ठीक है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।